सदन के बाहर देखिए कि विधानसभा में आज जितने भी भाजपा के विधायक हैं वह धान की खरीदारी एमएसपी उचित मूल्य को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी देखिए किस तरीके से जो है सरकार पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं, और वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, इरफान अंसारी हैं, वह किस तरीके से डीजे बजाने के साथ साथ तमाम जो मुद्दे जो इस पर भाजपा विरोध कर रहे हैं उस पर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ भाजपा के विधायक जो है कई तरह के सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, वही दूसरी तरफ देखिए कि आप जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से जवाब देते हुए यहाँ पर विधानसभा के आज 12वें दिन के कार्यवाही शुरू होने से पहले जो है हंगामेदार जो है या सत्र जो है चल रहा है, उसको लेकर देखिए क्या कुछ कर रहे हैं। सरकार है किसान विरोधी, सरकार है गरीब विरोधी, और इसलिए सरकार ये खरीदारी करती है। अच्छा, ये जानबूझकर या आप सरकार के पास इसमें जगह नहीं है रखने का, इस वजह से? नहीं, वो जानबूझकर सरकार को पता है इसका उनके पास रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। आप उस हिसाब से जगह जगह पर आप गोदामों को बनाते तैयार करते हैं। 6 वर्षों से झारखंड में सरकार है और आप मार्च तक कह रहे कि 31 मार्च तक हम खरीदारी करेंगे। आप किसानों से नहीं करेंगे, बिचौलियों से आप खरीदारी करेंगे। किसान तो दिसंबर में धान को काट लेते हैं और जनवरी आते आते वो बेच देते हैं। इतना दिन तक किसान कहाँ धान रखेंगे? और झारखंड में तो छोटे किसान है, लघु किसान है। इसीलिए मैं कहूँगा कि ये जो बिचौलियों के लिए ये मार्च तक धान की खरीदारी करते हैं ताकि बिचौलियों को लाभ मिल सके और इनको काट मनी मिल सके। इसके पीछे का सीधा सीधा फंडा है और कुछ नहीं है इसके पीछे। इसलिए आपने देखा होगा कई विधायकों ने हमारे उठाया भी इसके चतरा वगैरह में, जैसे बताया कि जिसके पास जमीन नहीं है वो भी धान बेच रहे हैं। यही क्या है? पिछले दिनों मैंने गुमला का ही मामला उठाया। इस प्रकार से ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर और लैंप्स और पैक्स सब मिल करके जिसके पास 1 एकड़ जमीन है वो 10 एकड़ कर दिया, 11 एकड़ कर दिया, ताकि अधिक से अधिक धान खरीदा जा सके उनके हाथों, और वो बिचौलियों की तरह किसानों से 1500-1600 रुपया में धान खरीदते। इसलिए सरकार ये बिचौलियों को लाभ देने के लिए, आगे से काट मनी लेने के लिए ये सारे किसानों की दर्द को नहीं समझ रही है जानबूझ कर, क्योंकि इनको कट मनी की लत पड़ी हुई है। तो कट मनी कहाँ मिलेगा इसमें कोई योजना बनाती है। अच्छा, डीजे की रोक पर क्या कहेंगे सर? जो डीजे रामनवमी में डीजे पर रोक, मैं 2 बातें कहूँगा रामनवमी को लेकर। एक तो राज्य सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए जितने भी सार्वजनिक पथ, चाहे गांव की सड़क हो, गांव की गली हो या फिर सड़कें, बिना रोक टोक के वहाँ रामनवमी का जुलूस हिंदू अपनी परंपरागत रूप से मना सके, सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। भाई सार्वजनिक सड़क है, सार्वजनिक सड़कों पर, सार्वजनिक पथों पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, कोई भी व्यक्ति अपना उत्सव मना सकता है उस रास्ते। तो इसीलिए उस पर सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए। और गाजे और बाजे के बिना तो कैसे जुलूस निकलेगा, कैसे लोगों को नाचेंगे गाएंगे? और ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो क्या कहा है भाई, 10 बजे से 6 बजे तक नहीं बजेगी, लेकिन यहाँ तो 4:30-5 बजे ही नमाज क्या बोलते हैं अजान दिया जाता है, सबको जगा दिया जाता है। भाई सरकार उसको क्यों नहीं बंद करती है? अगर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला बार बार दे रहे हैं, उसमें साफ कहा गया है कि भाई आप 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाए। लेकिन हिंदुओं की त्योहार में इसको उपयोग करते हैं, कोर्ट के हवाला देते हैं। लेकिन यहाँ प्रत्येक दिन 4:30-5 बजे जब अजान होता है
तो लोगों की नींद को तो हराम करते हैं। अब 6 बजे तक तो प्रतिबंध है, तो फिर उस समय क्यों बजाया जाता है? उसको क्यों नहीं सरकार बंद करती है? उन्होंने जामताड़ा का उदाहरण दिया है, मंत्री जी ने जामताड़ा का उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई थी डीजे बजाने मैं कह रहा हूँ कि एक आवाज को वो सीमित कर सकते हैं कि भाई हमें कितनी डिसिबल आवाज होनी चाहिए, लेकिन उससे अधिक ये उनको तय करना चाहिए। कहाँ दिक्कत है? बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूँ अपने दायरे में रहो थोड़ा। आप कोर्ट से बाहर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मानना होगा, हम लोग भी मानते हैं। और रही बात रामनवमी का, देखिए मेरा कपड़ा, मैं रामनवमी में मैं जाऊंगा, मैं हजारीबाग भी जाऊंगा, मैं रांची भी जाऊंगा और मैं डंडा भी भांजूंगा। लेकिन डीजे सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन हमारी सरकार करेगी और अगर जो सुप्रीम कोर्ट के नियम को जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई भी होगी। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए डीजे हमें क्या आपत्ति हो सकता है, लेकिन बीइंग डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके आसपास अगर डीजे चला जाता है तो कितने लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम होता है, कई लोगों की जान चली गई है। हम अपने जामताड़ा की बात करते हैं, एक 65 वर्षीय व्यक्ति की जान चली गई डीजे की वजह से, तो हम किसी की जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते। और ये जो डीजे को धन से जोड़ रहा है, बिल्कुल 300 रुपया देने का समर्थन मूल्य कम से कम हम लोग 2450 रुपया तो दे रहे हैं ना। हम लोग बढ़ाया कर दे रहे हैं, घटा कर नहीं दे रहे। 1600 नहीं दे रहे, 1800 नहीं दे रहे, 2000 नहीं दे रहे, हम लोग 2450 रुपये समर्थन मूल्य दे रहे हैं। सरकार की जो आमदनी है उसके आधार पर ही जो है किसानों को सहायता दी जाती है और किसानों को बढ़ी हुई दाम दिया जा रहा है और अच्छा कोऑपरेटिव विभाग में धान का उठाव हो रहा है। जहां गोदाम में ज़्यादा धान हो जाने का से उठाव कम हो रहा है, इसके लिए खेत प्रकट करते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना है कि बहुत जल्द जो धान का हम लोग बिक्री करें। सर, डीजे बजाने को लेकर के अभी भी काफी विवाद उठ रहा है। निश्चित रूप से कह रहे हैं कि इस बार डीजे नहीं बजने देंगे। निश्चित रूप से 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए। लोगों को सोने का टाइम होता है, वहाँ डांस करने का समय, बहुत दिन भर डांस करो ना यार, शाम 10 बजे तक डांस करो। माननीय न्यायालय ने जब कहा है कि डीजे नहीं बजाना है 10 बजे के बाद, तो ये लोग जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? न्यायालय का नहीं मानते हैं बात क्या? बाबूलाल जी तो कह रहे हैं कि जब अजान होता है वो तो 6 बजे के बाद होता है, तो फिर उस पर क्यों नहीं आवाज उठती है? जब हिंदुओं का पर्व आता है तो उसमें डीजे का हवाला दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट। यही तो आज तक ये लोग करके रखाया है। हिंदू और मुस्लिम अजान का समय होता है, वो आज से विरासत से चलते आ रहा है। वो नया अजान नहीं हो रहा 6 बजे, विरासत से आ रहा है, सदियों से आ रहा है, उसको कहीं नहीं रोक सकते हैं हम लोग। डीजे सिर्फ रामनवमी के लिए बंद होगा? नहीं, अरे भाई हर पर्व त्योहार के लिए मना किया गया है, देख लिए न्यायालय का आदेश है। 10 बजे के बाद नहीं बजाना है। जोर जबरदस्ती ये लोग कह कर बवाल खड़ा कर ले। ये लोग दारू पी कर पगलाल रहता होगा तब बजा जाता होगा।